सकती, लेकिन हर कोई सुरजीत नहीं हो सकता। ठीक है जी। जे इतनी के अगली बात जे रुति चूल्हे में फूक मारनी पड़े, मूछ भी चल जाए के बाद में गजनी हो रहा हूँ मैं, शॉर्ट लो मेमोरी लॉस। मैं जो बात लेके चलता हूँ ना वो भूल जाता हूँ। ठीक। भैंस को भैंस खा गई थी, ये बात मैंने वहीं से देखी थी, मेरे घर से देखी थी। मैं कोई भी बनावटी बात नहीं करता। अपार्टमेंट मेरा होता था, मैं छोटा था घर में, कि जोड़ पे भैंस पैगी लाओगा यो। हाँ जी। तो मैं उस भैंस ने खूब रखड़ा करता, उससे अटैचमेंट थी, लगाव था। तो एक शर्मा जी थे हमारे गाँव में, अभी वो पिछले 4-5 साल से सर्वांग सुधार गए। हाँ जी। तो वो बोले उनकी भैंसें बहुत हेल्दी होती थी। हाँ जी। वो कहते बेटा क्यों हड्डियां रगड़न लग रहा है, खालता रहेगा इसकी। ठीक है जी। सन दूसरा आया, फिर एक नेगेटिविटी, लेकिन अरे फलाना निशा काम कराया था, उसका नाश हो गया। और वहाँ पे जो वो जज थे जो कभी हमारे से सीखते थे, वो बिक्की ने और अपने जो जिसके वो बिकते हैं जेब में, उसी के पक्ष में फैसला करते हैं। ये मैं खुलेआम कहता हूँ। बाहर बैठे, अमेरिका में बैठे, इंग्लैंड में बैठे लोग, या हरियाणा से बाहर के जो आम किसान, वो आज डायरेक्ट एक फार्मर से जुड़े हैं। तो यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब किसी को सपने नहीं दिखाता। नमस्कार दोस्तों, मैं काला नैन आप सभी का स्वागत करता हूं जी आपके अपने YouTube चैनल नैन डेयरी फार्म पर। तो देखिए, आज जो काफ़ी लंबे सफ़र जो तय करने के बाद काफ़ी जानने मानने जो ब्रीडर बोलो या किसी भी तरीके से जानने मानने चेहरे के पास पहुंचे हैं जी। आप देख सकते हो, पशुओं की बात करें तो बिल्कुल जो नेचुरली गद्दे से अपना आराम वो देख सकते हो। काफ़ी ज़्यादा ठंड है, ठंड में आराम करते हुए जो नेचुरली गद्दा या मैट, बिल्कुल जो कच्चे की सुविधा अंदर मैट की सुविधा पूरी सुविधा दी हुई है। तो आगे की डिटेल है जो भी जानकारी पशुओं के बारे में आज वीडियो नहीं लेके आएंगे। आज की जो वीडियो लेके आएंगे तो वो स्पेशल वीडियो पशुपालन के लिए या पशु फीड या किसी भी तरीके से, तो कोई भी भैंस रिपीटर हो या कोई भी किस हिसाब से जो ब्रीडिंग करे या कोई भी, तो काफ़ी जानने मानने चेहरे और जानकार जो पशुपालक है या जो ब्रीडर बोल सकते हो या किसी भी तरीके से आप जो बोलो, तो उनके घर से वीडियो शूट कर रहे हैं। तो कुछ भाई जो लोकेशन के हिसाब से भी अपना एस्टिमेट है जो लगा सकते हो। आज बिल्कुल जो जाने मानने चेहरे आप देख सकते हो। देखिए, सुरजीत मलिक उमरा से उनके फार्म पे पहुंचे हैं, मुर्रा मलिक फार्म पे। तो नमस्कार सर जी। नमस्कार जी, आपके सभी व्यूअर को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। राम राम जी। तो सर जी, सबसे पहले तो अपना नाम और एड्रेस कन्फर्म कराओ। वैसे तो कोई परिचय के मोहताज नहीं हो। मलिक, हाँ जी, गांव उमरा, हाँ जी, तहसील हांसी, हाँ जी, हरियाणा। और साथ में कॉन्टैक्ट नंबर और बता दो जी, कोई भाई जानकारी। 98-135 हाँ जी, 42-477 98-135-42477। तो सर जी, आपको जो हमें जो 5-10 मिनट का टाइम लेंगे, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, तो उसके लिए आपने टाइम निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो सबसे पहले जी, आपने लगभग कितने जो समय पशुपालन में हो गया जी करते हुए? वैसे समय की बात करें ना, हाँ जी, तो स्टोरी बहुत लंबी है। हाँ जी। मैं 88 से कर रहा हूँ, जब मैं 10 साल का था। देखो, वैसे स्टोरी लंबी हो जाएगी फिर। वैसे तो सर जी जो पशुपालन का अपना काम है, नहीं, वो मेरा उसके प्रति जो डेडिकेशन, जो लगाव है, क्योंकि 88 के अंदर हाँ जी, हालात घर की काफ़ी ख़राब थी। मैंने बताया था किसी वीडियो में कि 86 में मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी। हाँ जी, और 87 में हरियाणा में भयानक काल पड़ा था। सब पशु बिक गए थे, पशु भैंस को भैंस खा गई थी। ये बात मैंने वहीं से देखी थी, मेरे घर से देखी थी। मैं कोई भी बनावटी बात नहीं करता, ठीक है जी, जो प्रैक्टिकली लाइफ में देखा वही बोलता हूँ। हाँ जी, तो भैंस को भैंस कैसे खा जाती है कि भैंस के लिए तूड़ा नहीं था घर पे। हाँ जी, 3 भैंसें थी, एक भैंस बेच की तूड़ा ले आए। हाँ जी, उसके साथ में ना दाना था डालने के लिए ना कुछ, और जब तूड़ा नहीं था तो दाना कहाँ से आएगा। ठीक है जी, बात है। तो ताज़ा ताज़ा जिसका घर का मालिक एक्सपायर हुआ हो, तो मिडिल फैमिली में व्यवस्था खराब हो जाती है। तो उसका तो वह देसी भाषा में बोल रहे जी, बीड़ी धरती हो जाए, बीड़ी धरती हो जाती है। और वही बीड़ी धरती उस टाइम पे हमारी हो रही थी, क्योंकि मेरे पिताजी भी खर्चीले स्वभाव के आदमी थे, डिपॉजिट पे विश्वास नहीं करते थे। हाँ जी, जनरली फार्मर के पास ज़्यादा कुछ डिपॉजिट करने के लिए होता नहीं, यदि अच्छी ज़िंदगी जीता है तो। हाँ जी, तो ये मेरे पापा का लाइफ सारू आज भी परमात्मा उनको जहाँ रखे, खुश रखे। उनका नाम पूरे गांव में फेमस रहा है। हाँ बहुत जेनियस पर्सन, वो जुबान के धनी थे। हाँ जी, और आज मैं उसी के ऊपर कदमों में चल रहा हूँ कि मैं कभी भी कुछ भी हो, हाँ जी, बस मैं कहता हूँ कि मेरी जिंदा रहना जरूरी है। कोई कमिटमेंट मैंने कर दिया तो उसके ऊपर हमेशा खड़ा रहता हूँ मैं। ये बिल्कुल सच्चाई है जी। देखो, पशुपालन तो जी वैसे अपने जो कई पीढ़ियों से लगातार एक आम किसान के घर पे अगर पैदा हुए हैं तो पशुपालन की तो जी पीढ़ियों से स्टार्टिंग है वैसे जी। तो इसकी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए 88 वाली बात कर ली मैंने। हाँ जी, तो सारे पशु बिक गए थे। हाँ जी, 88 में जैसे ही बारिश होती है, हाँ जी,
तो मेरी माँ एक मेरे मामा से कोई गाय ले आई 500 रुपए की। हाँ जी। वो गाय ने 2 महीने दिया दूध, फिर मार की लात। हाँ जी। फिर 5,000 रुपए की व्यवस्था करके ने एक भैंस लेके आई फिर मेरी माँ। हाँ जी। उसके दोनों सिंग टूटे हुए जेड़ी की तरह सिंग थे, 9-10 किलो दूध था, हाँ जी। हड्डी निकली हुई थी। हाँ जी। तो डिपार्टमेंट मेरा होता था, मैं छोटा था घर में कि जोड़ पे भैंस पैगी लाओगा यो। हाँ जी। तो मैं उस भैंस ने खूब रखड़ा करता, उससे अटैचमेंट थी, लगाव था। तो अगर मैं एक थी वो प्यारी लगे थी। बहुत प्यारी लगी थी। हाँ जी। बहुत ज्यादा। हाँ जी। तो एक शर्मा जी थे हमारे गाँव में, अभी वो पिछले 4-5 साल से सर्वांग सुधार गए। हाँ जी। तो वो बोले उनकी भैंसें बहुत हेल्दी होती थी। हाँ जी। वो कहते बेटा क्यों हड्डियां रगड़ने लग रहा है, खालता रहेगा इसकी, मजाक उड़ाएगा। मजाक उड़ा कर दे। तो मैंने उस शर्मा जी को कहा, जब सिर्फ मैं 10 साल का था, मां शर्मा जी इस भैंस से कभी न कभी मैं 1 नंबर की भैंस तैयार करूंगा, यानी इसी भैंस से कोई ऐसी भैंस निकालेंगे जो अपना नाम रोशन करेगी। हाँ जी। तो कारवा चलता रहा, बहुत सारी बातें। अब 88 से मैं सीधा आपको 99 पे लेके आता हूँ। हाँ जी। 99 पे आगे वहाँ पे ब्रदर मेरा अलग हो जाता है, हाँ फिर जी। कमांड मेरे हाथ में आ जाती है पशुपालन की। और बीच में तो 10 साल मेरा 88 से 99 तक झगड़ा होता रहा। हाँ जी। वो कहते हैं ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता, हमेशा मेरे को दबाने की कोशिश करती थी। वो जितना मुझे दबाते मैं उतना ही ज्यादा पावर में उभरता। यानी घर का जो साथ था वो कम था। जीरो में उल्टा विरोध था साथ हाँ, में। हाँ जी। मैं उनको बोलता फलाने की भैंस ऐसी है, उसकी कटड़ी 2 महीने की ऐसी है, उसकी ऐसी है। वो बोले ऐसे नहीं होती। अरे कुकर होगी, वो भी तो इंसान है, वो कर सकता है तो हम नहीं कर सकते। तो यानी कोशिश करने वालों की जी कभी हार नहीं होती। कभी हार नहीं होती। तो जैसे ही फिर मेरे हाथ में कमांड आई तो परमात्मा ने साथ दिया। मैं दिल्ली से एक भैंस लेके आया था 99 में। हाँ जी। और वो भैंस मेरी हरियाणा में 2nd नंबर पे आई। होशियार सिंह मास्टर की पीटीआई के उस टाइम पे कंसोलेशन में 4थे नंबर पे भैंस आई थी, मेरी 2nd आई थी। हाँ जी। और मैं उस टाइम पे सिर्फ +2 क्लास का स्टूडेंट था। हाँ जी। उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो अभी आज का जो टाइम चले हुए जी, इसमें पशुपालन को से ज़्यादा जो आपको इतने लंबे सफ़र में जो सबसे ज़्यादा समस्या पशुपालन में आई तो वो क्या रहेगी जी? सबसे जो बड़ी पशुपालन में समस्या आती है, हाँ जी, आपका यदि डेडिकेशन कमजोर है, आपकी डिसीजन पावर कमजोर है, सबसे बड़ी समस्या तो वो है। अच्छा जी। क्योंकि आपका खुद का सेल्फ डिसीजन नहीं है। ठीक है जी। आपने सुबह ने कोई कि मैं कहेगा अरे यार तने इसके क्या हाथ ला लिया, 50% तो आप ऑर्डर टूट गए। ठीक है जी। सामने दूसरा आया, फिर एक नेगेटिविटी लेकिन है, अरे फलाना निशा ये काम कराया था उसका नाश हो गया। 2 आदमी तो यदि आप सुन के अपने आप को डिमोलाइज कर देते हो। और अपने इंडिया के अंदर यदि बात करें तो यहाँ पे 99.99% हाँ जी। मैं मैथमेटिक्स हूँ इसलिए लोगों की परसेंटेज इजिली नहीं बोलता। ठीक है जी। तो यानी कि 0.99 का मतलब न के बराबर लोग पॉजिटिव हैं। ठीक है जी। नहीं तो आपको नेगेटिव सलाह देने वाले मिलेंगे, वो खुद कर नहीं सकते और दूसरे को करता देख के खुश नहीं हो सकते। यानी पशुपालन में अगर कोई भाई नया होगा तो उससे लोग नहीं कहेंगे यू के धंधा से, यू के धंधा, यो तो आप ही करा ही ना, कहाँ कर रहे हो तुम? जब तुम्हारी गांव लेवल पे पहचान नहीं है, तुम इससे कोई इनकम नहीं ले रहे हो, कोई आपका अपना एटीट्यूड नहीं है, कोई लाइफस्टाइल नहीं है, तो आप कर क्या रहे हो? आप तो भीड़ का हिस्सा हो। कर आप जब रहे हो किसी सामान्य कोई भी, मैं कई वीडियो में बोल चुका है, कोई भी आदमी बहुत आगे जाता है। ठीक है तो वो कोई दुनिया से हटकी काम नहीं करता, वो उसी काम को सलीके से करता है, यानी तरीके से करता है, काम वही है। हाँ जी। अब डेयरी फार्म को मेरे बाद में 99 से जैसे मैंने प्रॉपरली इसको स्टार्टिंग कर लिया। ठीक है जी। मैं इसके साथ एजुकेशन भी ली। ठीक है। मैथमेटिक्स से मैंने MSc करी, BA करी, B.Ed करी। 1 ईयर मैंने MA इंग्लिश का भी किया। मम्मी की बीमारी के बाद फिर उसको बीच में ड्रॉप कर दिया मैंने। तो उसके बावजूद हाँ जी। इस काम को मैं प्रॉपरली करता रहा। मेरे जो साथ के फ्रेंड्स उनको पता भी था ये ऐसा काम करता है, ये मेरा साथ में, यानी स्टडी के साथ साथ जो स्टडी के साथ साथ मेरा काम चालू था, आउटसाइड बिजनेस ये साथ में चालू था। ये चालू था। हाँ जी। और यहाँ तक कि मेरी मम्मी का कैंसर की जो इलाज था वो बाहर के लोगों को क्या पता, गांव के लोगों को पता है। उसके लिए मैंने भरतक प्रयास किए और जो कुछ था, मेरे पशुओं की जो इनकम थी उससे लास्ट स्टेज की कैंसर को 6.5 साल लगे वो जिंदा रही। जिंदा रखने वाला तो गॉड है। हाँ जी। लेकिन मैंने पूरा प्रयत्न किया, क्योंकि माँ से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं होता। भी नहीं है जी। और जो मेरे अंदर आज लोग गुस्सा देख रहे हैं, हाँ जी। वो उस गुस्से का, पहले वाले का 30% भी नहीं है। क्योंकि जब मेरी मम्मी जिंदा होती थी तो मैं असली गुस्सा जब करता था, क्योंकि गुस्सा करने का और उठने का मजा ही तब होता है जब सामने वाला आपकी फीलिंग समझे। बिल्कुल सच्चाई है जी। देखो वैसे भैंस के आगे भी नहीं बचा होगा तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है जी। तो ये जो भैंस का जो काम है, इसके लिए सबसे पहले क्या, आपका डिसीजन मजबूत होना चाहिए। ये नहीं है कि आप आज भैंस ले आए, पैसे लगा दिए। बहुत सारे लोग ऐसे, हाँ जी, जो 1 साल कंप्लीट नहीं करते,
हमारी बीच में बात छूट गई थी। जैसे मैंने 99 से किया, ग्रोथ में कर रहा था ठीक ठाक, हमेशा शुरू से ही मेरा नाम रहा है। मेरे पशुपालन से ही मेरे गांव का नाम हुआ है। हाँ जी। हम जो हरियाणा में पहले 5 गांव लिए गए थे, मुर्रा के जो विलेज, उसके अंदर मेरे गांव का नाम हुआ था, क्योंकि मेरी हर साल 10-10 भैंसें पार्टिसिपेट करती थी मिल्क कंपटीशन में, ब्यूटी कंपटीशन में, हर जगह। यानी किसी भी कंपटीशन में लगभग पशु आपके जाते थे? करनाल है, इंडिया, हर जगह। वो 2018 से छोड़ दिया मैंने, उससे पहले कंटिन्यू मैंने तकरीबन 18 साल पार्टिसिपेट किए हैं छोटी उम्र में। 2018 से पहले 2000 से 2018 तक 18 साल तक लगातार कंपटीशन जीते, और कभी भी किसी कंपटीशन में से मेरी भैंस खाली नहीं आई। यानी कुछ ना कुछ जो पहले दूसरे तीसरे 18 स्थान में छोड़ा, जब भी मेरी भैंस 3rd पोजीशन पे आई थी, उसके बाद मैंने छोड़ दिया, क्योंकि वो मेरी जोली भैंस थी, वो नंबर 1 की भैंस थी। और वहाँ पे जो वो जज थे जो कभी हमारे से सीखते थे, वो बिक्की ने, और अपने जो जिसके वो बिकते हैं जेब में, उसी के पक्ष में फैसला करते हैं। ये मैं खुलेआम कहता हूँ। देखो जी, ये तो आज का एक ट्रेंड चल पड़ा जी इसमें। तो आज एक बात हो रही जी, देखो कोई भी अपना जो नवा पशुपालक आवे, या मेरी उम्र के मान के चलो जो 20 से 25 साल के नए पशुपालन में आवे, तो वीडियो को देख के 5 से 7 लाख रुपए की भैंस लेना, या फिर उससे बोलेंगे ब्रीडिंग करांगे जी, तो उसके लिए क्या कहना चाहोगे? वो जो ट्रेंड है वो रॉन्ग है ट्रेंड, क्योंकि भैंस तो वो ले लिया। हाँ, आज लगभग बजट लगभग सबका अच्छा है जी, उसके हिसाब से वो भैंस ले लिया है, लेकिन फिर उसकी आगे जो बात करें मेंटेन कहाँ होगा? जब आपका डेडिकेशन होगा, आपको उस फील्ड की नॉलेज होगी। हाँ जी। ठहराव होगा जहाँ पे आपका। हाँ जी। हाँ जी। ठहराव का मतलब पेशेंस। हाँ जी। एक अपनी हरियाणा की पुरानी कहावत है, थोड़ पड़ा पत्थर भारी होता है। ठीक है जी। कहीं आप किसी एक शॉप से चीज लेने लग जाते हो ना, तो वो शॉप वाले को आपको पता चल जाए आपको शॉप पड़ेगा, एक टाइम आपके पास पैसे नहीं तो भी आपको चीज दे देगा। इसको बोलते हैं ठहराव, एक लंबा रिलेशन। यानी किसी भी चीज पे अगर लंबे समय लगे टिक करवा तो उसका कुछ न कुछ फायदा, कुछ आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, फायदा पक्का मिलेगा। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। बात रही पैसे की, आजकल तो लोगों के पास पैसे हैं। हाँ जी। यदि आपके पास जज्बा है ना, तो पैसे की जरूरत नहीं है। वैसे नॉर्मल भैंसे नहीं, आपके पास जज्बा काम करने का और आपको रिटर्न करने की आपकी कैपेबिलिटी है। हाँ जी। तो बगैर पैसे मैंने जो काम किया था, बगैर पैसे काम किया था। बगैर पैसे मतलब मेरे पास कोई पैसा नहीं था। ठीक है जी। सिर्फ मेरे बाप की साख, अगर ये जिले का लड़का है, ये उधारी ले रहा है तो ये रिटर्न कर देगा, टाइम से पहले करेगा, और वही मेरे पल्ले है। मेरे पास कभी कोई पैसा डिपॉजिट नहीं था, न कोई पैसा था। पहली भैंस लाया, वो भी किसी से पैसे उधार पकड़ के लेके आया था। ठीक है। लेकिन टाइम से पहले उठना। तो मैं कहता हूँ, जिंदगी में यदि किसी आदमी ने व्यवहार अच्छा है, कामयाब होना है, तो व्यवहार उसका मेरिट में होना चाहिए, गुड नहीं, बेटर नहीं, मेरिट में होना चाहिए। तो वो अपनी लाइफ में सक्सेस है, वो 1000% सक्सेसफुल आदमी है वो। यदि आपके पल्ले व्यवहार नहीं है तो नथिंग, आपके पास कुछ है ही नहीं। तो यानी जो आज के युवा पशुपालक भैंस ले वो अच्छे दामों में, वो भैंस लेने से पहले उसके बारे में उसको प्रॉपर जानकारी लेना जरूरी है। बिल्कुल, उसकी बारीकी के बारे में जानना जरूरी है। कितने दिन के बाद उसमें आउटपुट आएगा, ये नहीं है कि आज ही आपने। और भैंस जैसा 0 डे पे आउटपुट देने वाला कोई काम नहीं है। सपोज कि आज आप सुबह 2 लाख की भैंस ले आए, ठीक है जी, अगले को पैसा उतारे, ठीक है, शाम को 2 लाख की भैंस आपको आज चलो 20 किलो तोल के ले आए थे, तो आपके घर पे 4 किलो घटा के 16 किलो देगी, 8 किलो दूध दे दिया। ठीक है जी। तो आपको सेम डे 500 रुपए का दूध उसने 2 लाख में से 500 रुपये उसने घटा दिया आपके आज से ही। ठीक है जी। और डे बाय डे, हाँ जी, वो आपका रिड्यूस करती चलेगी, पैसा घटाती चलेगी। हाँ जी। और एक ब्यात के अंदर एक अच्छी भैंस मोटा मोटी आपका खुद का खर्चा काट के ना आधा पैसा उतार देती है। यदि खर्चा उसमें ऐड ना करें तो पूरी पूंजी उतार देती है। यानी तरीके से अगर भैंस को रखेंगे तो। और यदि आप टूट जाओगे उसके अंदर भैंस लेते ही, हाँ जी, भैंस किधर है आप किधर हो। ये जनरली रहा है हरियाणा का लोकली ट्रेंड भी। किसान जब कोई भैंस लेके आते थे ना देहात में घर के लिए, हाँ जी, हाँ जी, तो 5-4 दिन उसको मालिश पट्टी टोकेंगे, विशेष उसकी केयर करेंगे। लेकिन 5-4 दिन के बाद वो अपने उस फार्म का वही भेड़ का हिस्सा हो जाएगी। उसके साथ में कोई विशेष अटैचमेंट नहीं होगा, ना कोई लगाव होगा। ठीक है, वो भैंस बन के रह जाएगी। यानी 10 दिन लग तो लगभग अच्छे तरीके से, उसके बाद फिर बहुत अच्छा आपको एग्जांपल देता हूँ। हाँ जी। एक साइड बिजनेस इसको लेके चले तो बंदा, हाँ जी, एक करनाल के अंकल जी, मैंने पिछली वीडियो में बोला था 2019 में मेरे पास एक भैंस लेके थे। हाँ जी, 2,15,20,000 रुपए की भैंस लेके थे, 22 किलो दूध तोल के ने। ठीक है जी। तो कैलकुलेशन करना आप, 2019 में उसके नीचे कटड़ी थी। ठीक है जी। अब वो कटड़ी तो 2 बार काविंग कर गई। हाँ जी।
कटड़ी करगी 2 बार काविंग, 2 बार जी, और वो भैंस उसके जाने के बाद में 3 बार फिर काविंग करगी। 5 बच्चे हो गए जी। एक तो वो कटड़ी साथ गई थी, हाँ 2 जी। तो पहले ही थी, हाँ जी, 2 उस जोटी ने और दे दी, 7 हो गए जी। 7 हो गए। हाँ जी, तो आज उसके पास, और ये बाई लक और बैड लक भी होता है। हाँ जी, बाई लक वो सारी फीमेल आई, उसकी किस्मत थी जी। उसकी किस्मत जो कटड़ी यहाँ से गई थी ना नीचे, हाँ जी। उसने 2 बार बच्चे दिए, पहली बार भी कटड़ी ले आई वो, दूसरी बार भी कटड़ी ले आई। यानी साथ में जो हाँ, किस्मत भी काम करा है। हाँ, और वो भैंस उसके बाद में, जब वो भैंस उसके जाने के बाद तीसरी बार भी आई ना, हाँ जी, तो जब उस टाइम पे माँ बेटियों ने दोनों ने साथ काविंग किया एक साथ। हाँ, हाँ जी। जब भैंस नेक्स्ट वहां जाके चौथी बार भी आई, तो माँ बेटियों ने दोनों ने बेटी जब लग सेकंड बार भी आएगी और माँ वहां जाके चौथी बार भी आएगी। तो आज 7 प्रोडक्शन है। उसकी बेटी की उन्होंने कॉस्ट मांगी, बोला बेटा दिलवा दे 7-8 लाख रुपए। भाई 7-8 लाख छोटे, उन्होंने मेरे पास उसकी वीडियो भेजी थी। ठीक है जी। आज वो मिनिमम 3 लाख रुपए की जोटी है। यदि वो अंकल वीडियो देखते होंगे तो वो हर वीडियो को देखते हैं, सभी लोग देखते हैं। ठीक है जी। तो वो 2.5 लाख से कम की वो भैंस भी नहीं है जो 2.25 लाख की गई थी। ठीक है जी। 3 लाख की जोटी होगी, 5.5 लाख है, और 5 इनके प्रोडक्ट है, 1-1 लाख के, वो 7 लाख वो। ठीक है जी। 7 और 5 12 लाख रुपए हो गए, 2 लाख लगा के 4 साल के अंदर। और साथ में एरिया में नाम, फलाने बंदे के पास बड़ी टॉप की जोटी है, वो रॉयल्टी मिल गई। मेरे को तो घाटा किधर से है मुझे बताओ। घाटा तो नहीं हुआ जी इसमें, तो उसका साथ में लक भी काम कराया है। इसमें मेरे साथ बनी थी जी, मैंने लगभग 2017 से लगभग 200 से सीमन जो अच्छे यूज करे, लेकिन किस्मत मैंने साथ नहीं दिया। मेरे लगभग हर बार मेल आया। मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मेरे कुल 2 फीमेल आई है, एक 70-577 की, एक P288 की। जी। नहीं, लगभग सभी मेल आए थे। 4 साल 5 साल मैंने। 288 की भी बेकार लकड़ी होगी, कोई खास नहीं लकड़ी होगी। वो तो मरण न हो रही है, बहुत ही कमजोर है। हाँ, P288 की मेरे पास से गई थी। एक मेरा कोई दोस्त ले गया था, कुरुक्षेत्र का जज, अभी अमेरिका में रहता है वो। हाँ जी। और उसने आगे दिल्ली सुंदर को भेज दी। सुंदर एक बहुत पुराना शौकीन होता था भैंसों की, बहुत महंगी भैंस लेता था, हरियाणा में पार्टिसिपेट करता था। हाँ जी। तो उसके P280 कटड़ी ने 7 किलो दूध दिया, जबकि P288 20 किलो दूध था। हाँ, P288 जो नामी बुल था। हाँ जी। अब मुझे जो पेन होता है ना, सरकारी बुलों के नाम पे चिढ़ता हूँ मैं। हाँ जी। वो पेनफुल रहा है, मेरा तजुर्बा रहा है। वो 2000 ये तकरीबन 7-8 की बात रही है। तो इसका कारण जी, कारण ये बेकार बुल, अच्छी भैंसों की बुल ना होना। यानी कुछ बुलों का जो रिजल्ट अच्छा नहीं रहा था। बहुत सारे बुलों का अच्छा नहीं रहा, कुछ का नहीं, बहुत सारों का मारा रहा था। मेरा आगे तो अच्छा आया ही नहीं, जितना अच्छा होगा बोलूंगा, ठोकी बोलूंगा। यानी ST इनका एक 736 होता था। हाँ जी। उसके मत्थे टिके बच्चों में आंख में सफेद आता था, बहुत सुंदर बुल था। ST 736 पुराने जो पशुपालक है उन्होंने कभी उसकी जो शक्ल देखी हो तो, क्योंकि HLDB में तो जाता रहता था। हाँ जी। और उसके बाद न जाने का, वहाँ लोगों का जाने आने में रोक लगा दी, उसका भी कारण मैं ही बना था। तो करनाल के पास एक भाई मिला था मेरे को, करनाल के पास का, आपसे एक भैंस लेके गया था आप, जो दादरी मेद पहलवान है, उनसे आप बड़े अड्डर की भैंस लेके आए थे। वो अभी काफी बुजुर्ग अवस्था में भैंस है। जी जी, वो मेरी महारानी भैंस थी, मधुसूदन के नाम से। मधु। और वो भैंस की बता दूं, जब जेके ने जींद में मुर्रा ऑन द रैंप, जेके एक कंपनी आई थी भैंसों का, जो सीमन का काम करती थी, जींद स्टेडियम में। हाँ जी। तो वो बेस्ट बफेलो चुनी गई थी वहाँ पे, रैंप की जो रैंप शो पे। रैंप शो पे बेस्ट बफेलो चुनी गई थी। और मेरे पास उसका सफर नंबर है 2014 में। मेरी वो बफेलो CIRB में मिल्क कंपटीशन में टॉप आई थी 2014 में, जो दूध का कंपटीशन और पशु प्रदर्शनी हुई थी उसमें। तो आज के टाइम की अगर बात करें जी मलिक साहब, तो उसमें सबसे बड़ी समस्या जो पशुपालन में देखने को मिली है कि भैंस कंसीव नहीं ठहर पाती। ये सब इसकी देन हमारे जो सिस्टम को चेंज किया गया है, जो हम पेस्टिसाइड पे यूरिया इतना पशुओं को खिलाया जा रहा है। हाँ जी। उससे उनका टोटली हार्मोन अनबैलेंस होना, हाँ जी। बॉडी के अंदर मिनरल की डेफिशिएंसी होना। तो ये सब चीजें क्या करती हैं, इसको रिपीटर को जन्म देती हैं। तो रिपीटर का कारण ये कि ये भी है कि अच्छे तरीके से संभाल नहीं हो पाती, प्रॉपरली फीड न मिलना, फीड सप्लीमेंट न मिलना। ठीक है। ये इसके इश्यूज है, कई बार इन्फेक्शन वगैरह हो जाना। इन्फेक्शन का भी यही है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी कमजोर है। थोड़ा सा भी भैंस के, आज के दिन भैंस आपके सामने पूरा जेर डाल रही है, हाँ जी। उसके बावजूद भी 100 में से 10 भैंसें मेला चलती हैं।
90 भैंसे मैला ये नहीं गंद समझे। फेंकती हैं, ठीक है जी। सफेद कचरा फेंकती है। क्यों? क्योंकि इतनी इम्यूनिटी कमजोर होगी, जब जेर 5-6 घंटे लगा लेती है तो बाहर का जो बैक्टीरिया है वो जेर के साथ अटैच होकर ने और अंदर वो यूट्रस में चला जाता है। ठीक है जी। उसने जेर तो डाल दी लेकिन बैक्टीरिया वहां चला गया, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक बच्चादानी खुली थी, ठीक है जी। तो उससे इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ये सारी किसी की इनका जन्म क्या है, क्यों हुआ? पशु की इम्यूनिटी कमजोर होने से, जो पशु का खान पान है वो खान अच्छा। पान, बीमारी रोधक क्षमता कम होने की वजह से। तो ठीक है। किसान, जो युवा किसान है, उनको इन चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और सबसे पहला मैंने बताया, पेशेंस, धैर्य रखना पड़ेगा। ठीक है जी। ये नहीं है कि आज आपने भैंस ले ली, 1 साल के अंदर, 1 साल का तो वेट ही नहीं करते। ठीक है जी। उससे पहले तो दिमाग में 365 विचार आते हैं, और वो 65 विचार में तो 365 में तो जब लगता हुआ भैंस सेलो ले जी। 350 जो बंदे उसके एडवाइस देने वाले होंगे नेगेटिव होंगे। उन नेगेटिव लोगों से बचे हो लाइफ में। यदि किसी ने कामयाब होना है तो हमेशा पॉजिटिव लोगों से बचे। एक बंदे ने फेसबुक पे डाल रखा था, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है जी। बोला आजकल की यूट्यूब को देखें लोग सुनहरी सपने न देखें। सपने देखना कोई गुनाह नहीं होता, और जो बुजदिल और कायर आदमी होते हैं वो सपने नहीं देखते। जो डेडिकेशन रखते हैं, जिनके अंदर मादा होता है, वो सपने देखते हैं। और कहीं न कहीं से ठीक है जी। ये जो आज का जो यूट्यूब है, हाँ जी। ये लोगों के लिए घर तक पहुंचाने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। हाँ जी। अब वही फिल्म वाली बात है, हाँ जी। फिल्म जो मूवी बनती है करोड़ों अरबों रुपए कमाती है, ठीक है जी। उनके अंदर नेगेटिव रोल भी होते हैं और वहाँ पॉजिटिव रोल भी होता है। तो आप वहाँ का नेगेटिव छोड़ दो, पॉजिटिव देख लो। ठीक है जी। आप वो रोल क्यों देखते हो जहाँ पे माँ के धक्के मार के बाहर निकाली जाती है? वहाँ पे वो आप देखो ना, खुद बंदा भूखा रह के अपनी माँ की सेवा करता है, वो रोल देख लो उसमें। ठीक है जी। उसमें दोनों ही रोल है। ठीक है जी। आप पॉजिटिव देखो। तो जो यूट्यूब है, ये तो एक इतनी अच्छी चीज स्टार्ट हुई थी, पता नहीं कहाँ के पूरे सिस्टम को एक कनेक्टेड कर दिया। हाँ जी, बिल्कुल सच्चाई है जी। बाहर बैठे, अमेरिका में बैठे, इंग्लैंड में बैठे लोग, या हरियाणा से बाहर के जो आम किसान, वो आज डायरेक्ट एक फार्मर से जुड़े हैं। तो यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब किसी को सपने नहीं दिखाता, वो तो ये बंदा तो एक विचारधारा को दूसरे तक पहुंचाने का अच्छा माध्यम है। माध्यम है जी। क्योंकि कोई भी बंदा अगर पशुपालन करना चाह रहा है तो पहले वो किसी भी डेयरी फार्मर का इंटरव्यू वगैरह देख के अच्छा डिसीजन ले रहा है या गलत ले रहा है वो देख सका है बिल्कुल। किसी से भी। और जो प्रोग्रेस डेयरी फार्म है उन पर जाएगा, सलाह करके आएगा भाई ये फलाना फार्म बहुत बढ़िया है, सलाह करके अपना डिसीजन ले सके जी। अभी मेरे घर में देख लो, हाँ जी। हम 4 भाई हैं। हाँ जी। अभी मुझे इस चीज का डेडिकेशन था, लगाव था इस एनिमल से। सबसे छोटा हूँ मैं, धरती सबसे बाद में आया हूँ। हाँ जी। अब मेरे 4 भैया, घरा बकरी तक तो नहीं है। ठीक है जी। लस्सी, चलो दूध तो मोल मिल जाता है, लेकिन सबसे खतरनाक है लस्सी। लस्सी जी। और स्टेटस का सिंबल भी लस्सी है। स्टेटस का सिंबल, लस्सी। जब एक खाता पीता घर का आदमी लस्सी मांगने जाता है ना, हाँ जी, तो हाँ उसको शर्म आती है, फिर वो डोलू को पीछे छिपा के जाता है, ऐसे गुड़गड़ी का तमाशा दिखाते हैं इस तरह। क्यों? उसको लस्सी मांगने में शर्म आवे, लस्सी भी चाहिए और घर पे मेंटेन भी नहीं कर सकता, क्योंकि लस्सी के लिए कितना चाहिए, 7-8 किलो दूध चाहिए जमान के लिए, कुछ पी ले। मेरे गांव का एक नंबरदार था, वो मेरे से 7 किलो 6 किलो दूध लेता था, उसमें दही बनाता था, लस्सी भी बनाता था। बोला भाई आप ही किसी के लस्सी मांगने को जावा। तो ऐसा है जी। देखो आज के अगर बात करें ना, जो नई बहू आई है मलिक साहब, आधी ना तो दूध जमाने का भी नहीं बेरा जी, सच्चाई क्यों? घर पे पशु नहीं तो उनकी कैसे पता चलागा? उसके पीछे भी बहुत सारी बात है, स्टोरी लंबी हो जाएगी। हाँ। मुश्किल से तो माथम चोड़ लगे, ब्याह मसा हुआ है आजकल, शॉर्टेज यह भी हो रही है। ठीक है अब जी। वो आवे तो उसका आगे पाछा हाथ जोड़ के ना माए गुरु करके रहना पड़ा उसका आगे। अब वो तीजे छोरा कह देते ना, मन ने मेरी घरवाली को बाजरी रोटी पानी सिखाई थी। ठीक है जी। एक पीपा आटा का पीस की सवेरे 10 बजे बैठा था दोरे। ठीक है जी। और माँ को बाहर में गली में बैठ जा आराम से, साथ में इंटरफेयर ना करिए, क्योंकि तू 5 साल के 7 साल की तन्ने जाना है, मन ने भूखा क्यों मारा है। ठीक है जी। मैं बाजरी रोटी खाने का फैन हूँ। तो वो सुबह 10 बजे बैठी थी। मैं कोई भी बात अंधेरे में नहीं करता, साफ यानी जो सच्चाई है जी, बिल्कुल सीधी बोलते हैं। हाँ जी। तो 2 बजे जाके जब उसकी बाजरे की रोटियां फूलने लगी थी ना, ठीक है। बाजरे की रोटी गेहूं की तरह फूलने लगी थी, हाँ जी। तब मैंने कहा था अब तुम पास होगी। तो एक ही दिन लगा, 6 घंटे लगे। बिल्कुल अब सच्चाई। वो 2012 में जब मेरे यहाँ ऑल इंडिया के साइंटिस्टों की मीटिंग हुई थी, अकेली ने 20 आदमियों को गर्मा गर्म रोटी 20 आदमियों ने साथ खिलाई थी। वो उसकी क्वालिटी है। वो तो आज देखो वो जी। बेस्ट फूडर है। वो कोई भी आदमी आता है तो कहता है हाँ क्या यार खाना बनाया है। बिल्कुल सच्चाई है जी। देखो तो पहल करनी पड़ती है, लेकिन हर कोई सुरजीत नहीं हो सकता। ठीक है जी। जे इतनी कह अगली बात जे रुती चूल्हे में फूक मारनी पड़े, मूछ भी चल जे।
चाय खुद बनानी पड़े, रोटी खुद बनानी पड़े। बिल्कुल सच्चाई है जी। आज जगह देरिया नहीं रह रहा किसी में भी। कुछ है तो बताओ, इसमें कुछ झूठ है तो? नहीं, बिल्कुल सच्चाई है जी। तो वीडियो वैसे तो काफ़ी लंबी होगी जी मलिक साहब, तो इसमें जो आने वाले पशुपालकों को क्या सलाह देना चाहोगे अभी? मैं तो भाई यही सलाह देना चाहूँगा, एक तो पेशेंस रखें, हाँ जी, ताव में आखिर दूसरों को देख के इसको काम को न करें। हाँ जी। अब मेरे गांव वाला वो एग्जांपल फिर भूल गया, क्योंकि मेरे एग्जांपल ऐसे होते हैं वो ट्रैक चेंज हो जाता है। बीमारी के बाद में गजनी हो रहा हूँ मैं, शॉर्ट लो मेमोरी लॉस, मैं जो बात लेके चलता हूँ ना वो भूल जाता हूँ। ठीक है तो जी। जैसे मैंने काम किया, मेरे तो इस काम का मेरे हर रोम के अंदर ये भैंस है। हाँ जी, मैं तो इसको डेडिकेशन के साथ, लगाव के साथ, प्यार के साथ, घर का विरोध झेल लेकिन इस काम को किया, तो लोग अंदाजा लगा सकते हैं आज ये बंदा पहुंचा है यहाँ पे है तो इसने कितना संघर्ष किया होगा। बिल्कुल कोई जी। भी कामयाबी देखता है, संघर्ष नहीं देखता, उसके पीछे की बात नहीं देखता। ठीक है जी। तो इसी तरह मेरे को देख के मेरे गांव के अंदर साफ सुथरे बढ़िया शेड खुले सरकारी सिस्टम के हिसाब से। जैसे सरकार डायग्नो वो नक्शा देती है ना, फेस टू फेस, हाँ जी, हाँ जी, खेतों में गाँव में 10 फार्म खुले आपको देख के। मेरे को देख के ने। लेकिन 3 साल के बाद ना तो भैंस पाई ना दूध वाला ड्राम पाया, और सारे हम किसी में तोड़ी भी रखी, किसी में गौशाला रखे हैं, ठीक है सब जी। बंद। ठीक है उसकी जी। वजह क्या? क्योंकि उन्होंने सुरजीत वाला काम तो देख लिया। ये कौन देखेगा कि सुरजीत जैसी भैंसें या सुरजीत जैसी जानकारी हमारे को है कि नहीं है? फिर उतनी मेहनत भी नहीं कर पाते जी। वही तो बात है। एक डॉक्टर है मेरा, बड़ा फैन है हाँ जी। वो कहता है सुरजीत मलिक का बेटा या इसकी वाइफ बीमार हो जाए ना दिन में, तो शायद अगले दिन दवाई मिलेगी। इसकी रात को 12 बजे भैंस बीमार हो जाए ना, तो 12 बजे दवाई मिलेगी, और उसी टाइम पे जब लगे वो ठीक जुगाड़ नहीं कर लेगी इतने सोएगा ही नहीं है। तो ये मेरा डेडिकेशन है पशु के प्रति, क्योंकि ये बोल नहीं सकते। ये वीडियो की बात अलग है जी। ये वीडियो से पहले अभी जो साथ में लेबर वाला बंदा था उससे यही बात चल रही थी जी, कि कहीं ना कहीं उसे डेयरी पे किसी भैंस का थना डैमेज हो गया था, लेकिन इनको इस फार्म पे जो साथ के साथ है। मिनी सेकंड में। हाँ जी। और यहाँ पे मैं आपको बोल दूं, जितनी भी भैंसें आती है मेरे पास, मैं ठोकी बोल देता हूँ किसी भी फार्मर की भैंस को, तेरी भैंस की इन्फेक्शन है। ठीक है जी। और भैंस की बैट लगा लेता हूँ, लेकिन फार्मर पीछे हट जाता, मैं नहीं हटता, क्योंकि मेरा तजुर्बा है। मैं जितनी भी भैंसें लाता हूँ या आगे बाहर का अवेलेबल कराता हूँ, सभी का पहले यूनिवर्सिटी में उसका दूध टेस्ट कराता हूँ, ताकि वहाँ पे यदि रिपोर्ट नेगेटिव आती है, कोई बीमारी नहीं है, तो भैंस टाइमली दूध पे आ जाएगी और भैंस बेचना भी आसान रहेगा और अगले भाई के जाके वो दूध भी अच्छा देगी। ठीक है जी। अभी भैंस अच्छी है, प्रोडक्शन वाली है, जो अपने हरियाणा में ट्रेंड है कहने वाला। अब पिछले साल 20 दिया कर दी, दूध देवा 8 किलो 10 किलो, मैं खसी जाऊं, उसका हो रहा है वो बैक्टीरिया ये नहीं होता, थनेला ये नहीं होता कि भैंस का थन सूज गया, दूध कम हो गया एक थन में। ठीक है जी। साइलेंट बैक्टीरिया ऐसा होता है कि आपकी भैंस के अगले थन से अगले में दूध बराबर होगा पिछले से पिछले में, लेकिन उसको वो क्या करेगा, बल्ड में रहेगा तो दूध के जो टिश्यूज हैं उनको बढ़ने नहीं देगा, एक जगह पे रोक देगा उनको, और वो भैंस प्रोडक्शन पे नहीं आएगी। जैसे ही हम उसको ट्रीटमेंट देंगे तो भैंस का दूध इमीडिएटली आपकी का बढ़ जाएगा और हमारे को बेचने में भी आसानी रहेगी और भैंस भी ठीक हो जाएगी। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी नया भाई आना चाहे, पहले तो उसको अपना जो निर्णय मजबूत करके, निर्णय मजबूत, सबसे पहला काम डिसीजन मजबूत होना चाहिए। उसके मैं बाद तो ये कहा था, मैं जब लग मेरी अपना हरियाणा में ट्रेंड है, हाँ जी। शादी से पहले बच्चे को अलग नहीं करते, ठीक है जी। लेकिन मैं इतना खुखार था, मैं ये कहा था मेरे हिस्से में आओ 8 किले, ठीक है जी। मैं तो भैंस के ऊपर सारी जमीन बेचूंगा। मेरा इबे हिसाब करो, रात ने 9 बजे मेरा वो फंडा खड़ा हो जाता, यानी घर पे रोड़ा हो जाता। हाँ रोड़ा हो जाता। मैं कहता मैंने काम यही करना है, साले मैं नौकर को नहीं बनना, मैं पढ़ा लिखा हूँ ना, तो मेरा दिमाग को मैंने मेरे लिए बेस्ट वर्जन लेना है इसका। मैं दूसरों के कागज को पिटूं किसी के लिए, ठीक बंद है। हुआ मजदूर नहीं बनूंगा मैं किसी का। बिल्कुल सच्चाई है तो जी। उसके लिए लड़ने का हर किसी के अंदर जज्बा नहीं होता, तो उन्होंने घर वालों ने अपना तांगे पीछे करना पड़ता, वो कभी भी मेरा साथ नहीं देते थे। लेकिन मजबूरी में जब उनके यह बात आ जाती ना, मैं कहता मेरा हिस्सा बांटो, मुझे अलग करो, फिर निर्णय, तुम्हारा काम करो, मैं मेरा करूंगा। फिर फैसला चेंज फिर होगा। फैसला चेंज होता, फिर मेरे हक में फैसला आंदा। तो ये समस्याएं आती हैं। तो इतने मजबूत फैसले लेने की किसके अंदर हिम्मत है? नहीं, बहुत कम है जी। आज तो हुआ बात है, तुरंत का लिपिया दिखा, तुरंत का लिपा। तो अपने बाप को, अपनी माँ को या वाइफ को खुश करना है ना, हाँ जी। तो फिर डेयरी फार्म में मत आए। मेरी शादी जब हुई तो उसके लिए मेरे ससुर को बोल दिया था, मैंने भैंस का काम करना है। मेरी घरवाली BA BEd पढ़ी लिखी है, FC कॉलेज हिसार का जाना माना वुमन कॉलेज उसमें पढ़ी है, वो वहीं पे रही है। ठीक है जी। मैं कहा जेल के पास रहना पड़ेगा, मैं रात को नींद का आलसी हूँ, मैं सो गया तो पीछे बैठना पड़ेगा इसको, भैंस का हाथ फेंक दे कौन बीमार होगा उसका। बिल्कुल सच्चाई है। तो देखो, ये हो तो आप मेरा रिश्ता कर दो, और नहीं तो ऐसा ना हो कल बेकार में तलाक के कागज तैयार हुए और पंगे खड़े हुए। ठीक है मैंने जी। मेरी पूरी जो सिस्टम था हर जगह फ्रेंकली उसको खोल की बात करे, तभी मैं यानी- कभी इजिली लाइफ जीता हूँ, स्ट्रेस में नहीं आते। ये आप अपने निर्णय पे मजबूत रह के आज अपनी लाइफ में सक्सेस हो। लाइफ में सक्सेस है। और हर कोई, मैं आपको बता दूं, हाँ जी। कोई भी दुनिया का कामयाब आदमी है हाँ जी। तो उसका हमेशा विरोध हुआ है।
आप भूल जाओ कि आपका फैमिली, आपके बच्चे, यदि आप शादीशुदा हो तो, या आपके माँ बाप आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है जी। और इसके लिए यदि कुछ कमी रह जाए तो आप 3 इडियट फिल्म देख लिया करो। 3 इडियट के अंदर वही है, वर्क करो अपने सिस्टम से, किताबी कीड़ा या वो ना बनो। दूसरी थोपी हुई चीज, बाप चाहता है मेरा बेटा इंजीनियरिंग बनाए, बेटा अगर आप फोटोग्राफर बनना चाहता हो। तो देखो जी, ये लगभग आधे घंटे की मलिक साहब वीडियो बन गई है। तो एक बार वीडियो के लास्ट में अपना नंबर बता दो, अगर कोई भी भाई जानकारी लेना चाहे तो आपसे पर्सनल मिल इसका। 98 135 हाँ जी 42 477। तो देखिए भाइयों, साथ में मलिक साहब का जो कॉन्टैक्ट नंबर है हमने वो डाल दिया है। तो कोई भी और भाई, आज के दिन जो मेलों का ट्रेंड चला हुआ है, हाँ जी, इससे किसान भाइयों से, युवा पशुपालकों से मैं यही कहूंगा, हाँ जी, वो लोग अपनी रोटियां चमकाने, अपना नाम चमकाने में लगे हुए होते हैं। उनको अपने सीमन बेचने की होड़ है। हाँ जी, तरह तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ जी, वो शब्द आज अपना डिस्कस भी हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। तो इस तरह के लोगों के गुमराह न हो, यानी जो अपना किसी भी जानकार भाई से सलाह लेके अपना सलाह लेके अपना काम करें। वहाँ पे सिर्फ एक आदमी को कोई इनाम दिया जाता है, हाँ जी। लेकिन जब बाकी भीड़ वहाँ क्या होती है, शिकार होके आती है। वहाँ बहुत सारे लोग डिप्रेशन होके आते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सब एक प्लान गेम होता है, पहले से प्लान होता है, किसको ट्रैक्टर देना है, किसको बाइक देना है। यानी पूरा जो स्कीम के तहत काम चला है। स्कीम के तहत चला जाता है। उसके पीछे बैकग्राउंड बहुत सारा एक बड़ा इशू होता है, अपने खुद का नाम चमकाना, प्लस उसके में पैसा बहुत ज़्यादा इसके अंदर, क्योंकि कलेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और वहाँ पे वो लोग चंदा देते हैं जो भैंसों के टाइमली पैसे नहीं देते। भैंस वाले का किसी किसान का फोन आता है तो या तो उसको ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे या बंद कर देंगे, हाँ जी। अगला परेशान हो। और वहाँ पे चंदा लाख लाख 2-2 लाख रुपये। तो ऐसी जो फॉर्मेलिटी वाली लाइफ है, उससे ऐसे लोगों से बचे, कहीं पे भी शिकार न हो। धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपने इतना टाइम दिया तो मलिक साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।